वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 38। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको थर्ड आई के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। अगर मेरे डराने से आप डर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लोग सोचेंगे या तो इसको पता नहीं है या तो ये फालतू में डरा रहा है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत लोग हैं जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है शक्तियों को और उनको साक्षात देखा भी है। तो ऐसा क्यों है कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ? मैं डिस्करेज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को चोट लगे, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो भीषण परीक्षाएं लेती हैं। थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो 100% वर्किंग ट्रिक है। मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद पर आजमा चुका हूँ, जो मैंने अपने ऊपर स्वयं पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है और 1-2 दिन नहीं किया हुआ है, सालों किया हुआ है। इसलिए मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। तो आगे बताता हूँ कि थर्ड आई खोलते वक्त शक्ति आपकी ज़ोरदार परीक्षा लेगी, क्योंकि सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ हैं उन्हें पता है आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं। उनको पहले ही से पता है कि कौन कितना काबिल है। जब शक्तियों का आप आवाहन करेंगे थर्ड आई एक्टिवेट करते वक्त, तो ये बात आप जान लीजिए कि सर में दर्द होना, गाली गलौज होना, अपमान होना, तिरस्कार होना और पेट में दर्द होना, बार बार तबीयत खराब हो जाना, ये सब सामान्य सी चीज़ हो जाएंगी। इतना आप परेशान होने लगेंगे कि आपका मन भटकने लगेगा ही नहीं। आपका मन, आप अपना ध्यान बार बार केंद्रित करेंगे और बार बार ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी कि जिससे आपका ध्यान भटकेगा। किसी ने आपका अपमान किया है, उसका मन में ध्यान आने लगेगा, उसको आप कर्स कर रहे हैं, या कोई आर्थिक तंगी आ गई, ये सब चीज़ें होने लगेंगी और आप जान लीजिए कि इतनी परेशानियां होंगी कि आपका ध्यान केंद्रित होना नेक्स्ट टू नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक भार मुक्त नहीं होंगे तब तक सिद्धि करना, मतलब साक्षात दर्शन करना, नामुमकिन है। क्योंकि शक्ति आपको इतनी आसानी से अपने पास नहीं पहुंचने देगी। वो नहीं चाहती है कि आप उसके पास पहुंचे। आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है, आपने ऐसा कौन सा बढ़िया काम कर दिया है अपने जीवन में जो शक्ति आपको अपना ले? शक्ति आपकी लगातार परीक्षा लेगी, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। जाप करते करते या ध्यान करते करते आपको उबासी आने लगेगी, नींद आने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब हाथ पैरों में बहुत दर्द कर रहा है, अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और तो और आपको एक और बात बताता हूं कि थर्ड आई एक्टिवेट करते वक्त घर में क्लेश होना एक मामूली सी बात हो जाएगी। लोग तरह तरह से आपका अपमान करने की कोशिश करने लगेंगे। वो अपमान नहीं कर रहे हैं, शक्ति उन सबको आपकी तरफ भेज रही है, दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को, ताकि आपका ध्यान उस शक्ति की तरफ से हट जाए। आप कहें बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगी या इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगा, बहुत हो गया। थर्ड आई एक्टिवेशन, भक्ति, ये सब आपका चूरन बन जाएगा। लेकिन आपको अड़ियल बनना है। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं अपनी थर्ड आई, डटे रहिए, जुटे रहिए। शक्ति नहीं चाहती वो आप उसके पास आए, पर आप जाना चाहते हैं ना शक्ति के पास।
उस शक्ति ने 1 लाख वर्ष तपस्या करी है। आपने कितने वर्ष तक तपस्या करी है जो आप चाहते हैं कि वो आपको साक्षात दर्शन दे दे? इसलिए आपको डटे रहना है अगर आप चाहते हो कि आप साक्षात दर्शन करो और सिद्धि करो। अच्छा, अब इतना डराने के बाद कौन सिद्धि करेगा या कौन दर्शन करना चाहेगा? आप कहेंगे कि मैं आपको इतना डरा रहा हूं, मैं थर्ड आई एक्टिवेट करने की जगह आपसे कह रहा हूं कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो मैंने आपसे बताया ये सब आपके साथ होगा, पर अगर आप डटे रहेंगे 41 डेज टू 108 डेज, 41 से 108 दिन तक अगर आप डटे रहे तो आप यकीन मानिए जितनी भी चीज़ें आपके साथ उल्टी हुई हैं वो सीधी होने लगेंगी। जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वही आपका सम्मान करने लगेंगे, और केवल वही नहीं करेंगे, पूरी दुनिया करने लगेगी। जिन आर्थिक तंगियों से आप परेशान हैं वो भी बदल जाएंगी। जहां पैसे पैसे के मोहताज थे आप, अब आपके पास इतना पैसा आने लगेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, इन पैसों का मैं करूं क्या? क्योंकि जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके लिए मान सम्मान सब निरर्थक हो जाएगा। आपके लिए बस एक ही चीज माने रहेगी कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो और मैं शक्ति के दर्शन करूं। इसमें मान सम्मान, पैसा, रुपया, कौड़ी कोई चीज काउंट नहीं करेगा। और जब ये चीजें काउंट नहीं करेंगी तभी ये सब चीजें मिलने लगेंगी। जो रोग आपके घर में लगातार बने हुए हैं, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी माता के ऊपर, आपके पिता के ऊपर, आपकी बीवी के ऊपर, वो सब पलटने लगेंगे। इनफैक्ट आपके ऊपर भी जो रोग आपको लगता है असाध्य है, सालों से आप फंसे हुए हैं उस रोग में, जब आप थर्ड आई एक्टिवेट करेंगे और 108 दिन, मैक्सिमम 108 दिन तब तक हो जाता है, तो आप देखेंगे वो रोग भी गायब होने लगे। डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होने लगेगा फाइनली। पर इसके लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी ना। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप डटे रहेंगे तो आपको अच्छे फल जरूर मिलेंगे। और मैं माता काली की तो गारंटी लेता हूं कि अगर आप डटे रहे तो मां काली आपको जरूर दर्शन देंगी, जैसे वो मुझको देती हैं। पहली शक्ति जो थर्ड आई एक्टिव होने पर आपको प्राप्त होगी वो होगी श्राप और वरदान की। आप महसूस करेंगे कि आप जिसको श्राप दे रहे हैं उसे लग जा रहा है, जिसे वरदान दे रहे हैं उसको भी लग जा रहा है। और ये शक्ति आपको जानबूझकर दी गई है, यह आपके अपने लिए दी गई है और जन कल्याण के लिए दी गई है। शक्ति आपको जब प्राप्त होगी तो वो शक्ति आपको दिखाएगी कि आप क्या कर सकते हैं उसकी शक्ति से, उसकी ऊर्जा से। सूक्ष्म जगत की ये शक्ति आपको पहला जो पावर देगी वो श्राप और वरदान का होगा, जो 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक एक्टिव होगा। इन 3 घंटों में आप जो भी कहेंगे, सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, बोलेंगे, वो सत्य होने लगेगा। दूसरी शक्ति जो आपको मिलेगी वो होगी भूत, भविष्य और वर्तमान जानने की। ये आपको ध्यान और आभास के रूप में मिलेगी। आप देखेंगे कि किसी के भी बारे में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेट होने पर वो आपसे मानसिक संपर्क करने लगेगा या आप उससे मानसिक संपर्क करने लगेंगे। तो ये जानना कि आगे क्या होगा किसी के, या हो क्या रहा है, या हुआ क्या था, ये तीनों चीजें आपको आराम से पता चलने लगेंगी। और तीसरी शक्ति जो आपको मिलेगी वो होगी वशीकरण, मारण और उच्चाटन। आप ये भी महसूस करेंगे
कि आप जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेंगे या जिसने भी आपकी वाणी सुन ली, वो आपकी तरफ स्वयं ही आकर्षित हो जाएगा। वो आपको जानता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी वाणी में इतना तेज आ जाएगा, आपकी नेत्रों में इतना तेज आ जाएगा कि वह स्वयं ही आपकी तरफ खींचा चला आएगा। इस शक्ति से आप मारण भी कर सकते हैं और इस शक्ति से आप किसी का उच्चाटन भी कर सकते हैं, उसका दिमाग खराब कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कॉस्मिक लाइफ से कनेक्ट हो गई है, मतलब आप दैवी शक्तियों के साथ कनेक्ट हो गए। ये आपको खुद ही पता चलने लगेगा। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि ये पूरे प्रोसेस में, थर्ड आई एक्टिवेशन में, आपका गुरु बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार गिरेंगे और उठने के लिए आपको सहारा चाहिए होगा। अगर आपका सहारा मजबूत होगा, जिसका मतलब है आपका गुरु शक्तिशाली होगा, तो वो आपके ऊपर आंच नहीं आने देगा। जिसने भी आपकी रक्षा का वचन दे दिया है वो आपकी रक्षा करेगा ही करेगा, पर उसके लिए उसको स्वयं भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। पता चले वो पावरफुल नहीं है और वो जबरदस्ती का फट्टे में हाथ लगा रहा है, तो वो भी लपेट दिया जाएगा, क्योंकि शक्ति सबको जानती है और सबको पहचानती है। जो भी गुरु होता है उसकी इज्जत शक्ति जरूर करती है, पर उस गुरु को उतना पावरफुल होना चाहिए कि वो आपको बचा सके, आपको रास्ता दिखा सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। पता चला उसे खुद नहीं आता कुछ और वो आपको बता रहा है। उसने खुद अपने ऊपर कुछ भी नहीं किया है, वो खाए पिए मस्त रहता है बंद कमरे में, और बाहर निकल कर कहता है मैंने तो 10 घंटा ध्यान किया हुआ है, 20 घंटा ध्यान किया हुआ है। तो ऐसे लोग आपको बचा नहीं पाएंगे, वो आपका पैसा खा जाएंगे, आपके परिवार में घुसते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपसे ऐंठते रहेंगे। तो गुरु का पावरफुल होना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। जो गुरु आपसे किसी भी तरीके की इच्छा ना करे, केवल प्रेम, सम्मान और समर्पण की इच्छा रखे, वही सच्चा गुरु है। और वो शिष्य जो अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु की सेवा कर सके, क्योंकि गुरु के पास कोई और तरीका तो है नहीं कमाने का, तो वो तो शिष्यों पे डिपेंडेंट है और वो कुछ मांगता नहीं है, शिष्य स्वयं दे देते हैं। जिस दिन गुरु आपसे बार बार मांगने लगे तो समझ लीजिए आप गलत जगह बैठे हुए हैं। जब गुरु आपसे कुछ मांगने की इच्छा न रखे तो इसका मतलब वो सिद्ध पुरुष है, उसको आपकी जो भी आवश्यकता है वो आप खुद पूरी करेंगे। जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी आप गुरु की सेवा करेंगे। और अपने सामर्थ्य अनुसार जब आप गुरु धारण कर चुके हैं या उसकी सेवा कर रहे हैं, तो गुरु भी अपने संपूर्ण सामर्थ्य के हिसाब से आपकी रक्षा करेगा और आपके जीवन में खुशहाली के लिए प्रार्थना करेगा। और यकीन मानिए गुरु की प्रार्थना जरूर स्वीकार हो जाती है, अगर गुरु पावरफुल है तो। गुरु झूठा है या उसकी पावर आपका कोई भला नहीं कर रही है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं ऐसे गुरु को विसर्जित कर दीजिए। जिस गुरु की बात और जिस गुरु की प्रार्थना आपको नहीं सूट कर रही है, वो शक्ति आपके लिए बनी ही नहीं है, उसको त्यागिए जल्दी से, नहीं आप अपना समय बर्बाद करेंगे और धन भी और परिवार भी। फाइनल स्टेजेस पर जब शक्ति एक्टिव हो जाती है, जो चौथी पावर जो अमूमन ज्यादातर के लोगों को मिलने लगती है, वो होती है जागरण। जागरण की शक्ति, शक्ति को वो जागृत कर देते हैं। जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी।
वो आपको स्वयं दिखाई पड़ने लगेगी। माता काली के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, और कुछ एक शक्तियों के बारे में जैसे तारा माता के बारे में भी बता सकता हूं कि वो आपको दिखेंगी, साक्षात दिखेंगी। कोई झूठ या कोई लंबो लपेट नहीं है। जो मैं अपने पर यूज कर चुका हूं, जो मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी फालतू की चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अप्सरा आ जाएगी, प्रेत आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इन सब के बारे में कुछ किया ही नहीं है। मैं इनसे दूर रहता हूं। मैं इनको नमस्कार करता हूं। ये भी शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं, पर मेरी शक्ति सब सात्विक हैं और मैं माता की शक्ति में विश्वास रखता हूं और उन्हीं का भक्त हूं। इसीलिए मुझे माँ स्वयं बड़े ही आराम से दिख जाती हैं। अब पहले शुरुआत में तो उन्होंने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, लेकिन अब माता खुद इतनी ज़्यादा ममतामय हो जाती हैं कि मेरी जब 6वीं माला या 7वीं माला होती है तो वे तस्वीर से बाहर निकलने लगती हैं। शक्ति जागरण के अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं। हर शक्ति अपना रूप अलग तरीके से दिखाती है। कोई शरीर के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, कोई एहसास के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। अब मेरे केस में तस्वीर से बाहर निकल आती है माता। मैं उसका फेस देखता हूं, उसके बाल देखता हूं, उसकी आंखें देखता हूं और देखता हूं वो एक टक मुझे देखती है। और जब भी मैं उसे बड़े ही गौर से देखता हूं तो मैंने हमेशा ये देखा है कि मेरी माता हमेशा मंद मंद मुस्कुराती है और योग मुद्रा में अपनी आंखें नीचे झुकाए रहती है। कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं माता की गोद में सर रखकर सो जाता हूं। अब लोगों को यह मजाक लगेगा, लेकिन जिसके साथ होता है उसके साथ होता है। चलिए 17 मिनट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको और बताऊंगा।